ओम नमः शिवाय। ओम नमः धनवंतरि। भगवान धन्वंतरि आपको पूर्ण आरोग्यता प्रदान करे। मैं पंकज स्वामी जी आज आपको अस्थि शोष यानी जब आपके शरीर की सारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशी शिथिल हो जाती है, शरीर के अंग अंग में दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटनों से चलना मुश्किल हो जाता है, यानी शरीर के किसी भी हिस्से में जो कैल्शियम की कमी आ जाती है और दर्द के मारे आप इतना असहनीय दर्द होता है कि अगर आप मतलब ट्रामाडोल, वाइसोलिन, डेक्सोना जैसे घातक अगर आप स्टेरॉइड का भी सेवन करते हो तो एक बार आप इस छोटे से नुस्खे को बनाइए और ऐसी हानिकारक मेडिसिन से मुक्ति पाइए। नुस्खे के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक एक अच्छी सी लकड़ी आती है जिसे चौक चीनी कहा जाता है। ये वजन में भारी होती है। इस चौक चीनी के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि चौक चीनी ओरिजिनल असली होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि असली की पहचान क्या है। कोई भी लकड़ी पानी में नहीं डूबती, लेकिन चौक चीनी की लकड़ी वजन में होने की वजह से सबसे पहले आप उसको ला करके किसी पानी में डालो। यदि वो पानी में डूब जाती है तो आप ये मानो कि वो असली चौक चीनी है, और जो पानी में तैरती है वो नकली चौक चीनी है। तो जो चौक चीनी पानी में डूब जाए उसे आप बाहर निकाल करके उसका आप पाउडर बना लें। और एग्जाम्पल में जैसे आपको 50 ग्राम पाउडर लेते हैं अपन, तो 50 ग्राम पाउडर को आप किसी कटोरी में डाल के ऐसे स्थान पे ले जाइए जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एलोवेरा, जिसे ग्वार पाता या मुसब्बत भी कहते हैं, उस जगह पे ले जाइए और साथ में एक चाकू लेके जाइए। अब उस चौक चीनी का जो 50 ग्राम पाउडर है अपने पास, एक हाथ से आप चाकू से उसको ग्वार पाटे को काटिए। उसके अंदर से एक पीले रंग का एक रस निकलता है जिसे आयुर्वेद की भाषा में टीप रस कहा जाता है। ये बहुत ही कड़वा होता है। उसकी सिर्फ 5 या 10 बूंदे ही निकलती है। जैसे ही आप पत्ते को काटते हो और इस हाथ में वो चौक चीनी है उसके ऊपर वो पत्ता ऐसे लटका दो, तो उसका जो पीला रस जो उसके अंदर टपकता है वो उसके अंदर आप आने दो। ऐसा करके जब आप करीबन 30 या 40 के लगभग आप बड़े बड़े ग्वार पाठों को उसके अंदर काटोगे, घी ग्वार को, तो उसका जो पीला रस उसके अंदर जाएगा, तो उसका ये अवले की तरह अवले बन जाएगा, एक गोल बन जाएगा ये। फिर उसको अच्छी तरह से हिला करके फिर उसको आप एक प्लास्टिक की पन्नी पे उसके ऊपर आप डाल के उसकी छोटी छोटी आप बड़ियाँ बना दो। तो बड़ी बनाते हैं ना अपन, ऐसी बड़ी बना दो। फिर उसको छाया में सुखा दो। सूखने के बाद में उसको आप अच्छी तरह से कूट करके और फिर मिक्सी में पीस करके उसका आप पाउडर बना दो। उस पाउडर को बनाने के बाद में आप गाय के घी में थोड़ा सा हलवा बनाओ आटे का। फिर उस आटे के हलवे में पहले थोड़ा सा 2 चम्मच हलवा एक कटोरी में लो। उसके ऊपर मात्र 5 ग्राम ये चौक चीनी का चूर्ण, जिसके अंदर हमने ग्वार पाटे का टेप रस मिला है, ये 5 ग्राम उसके ऊपर डालो। और उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा गरम हलवा 1-2 चम्मच और डाल के उसके ऊपर कोई कटोरी का ढक्कन लगा दो। 10 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने दो ताकि उसकी भाप से ये सब अवशोषित हो जाए। उसके बाद में उस हलवे को खा लो। और इसको खाने के बाद में पीछे बचा हुआ जो शेष हलवा है उसको भी आप ये पूरा खा लो। ये आप मात्र 10 दिन तक खा लें। भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से 10 दिन में आपकी हड्डियां इतनी मजबूत हो जाएगी कि एक बार यदि आप उसको कैसी भयंकर चोट भी लग जाएगी तो ये हड्डी टूटेगी नहीं। और जिन जिन मरीजों को अगर कहीं पुराना फ्रैक्चर हुआ हुआ है या कहीं पर भी चोट मोच वगैरह आई हुई है, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि वह निसंदेह शीतकाल के मौसम में एक बार इस दवा को बनाए और उनका सेवन करे। उस हिसाब से वो हड्डी कभी वापस नहीं टूटेगी जहाँ से वो एक बार जुट चुकी है। तो एक बार अवश्य बनाए और भगवान भोलेनाथ जी आपको आरोग्य को प्रदान करते हुए खूब धन और सौभाग्य की प्राप्ति कराए। ओम नमः शिवाय।